हेलो स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जो सी के करेक्टर सेट्स के बारे में, कीवर्ड्स के बारे में, उसके बाद आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं। ठीक है, इन चीज़ों के बारे में हम करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले सी का करेक्टर सेट। देखो, करेक्टर सेट क्या होता है। सी में हम कोई भी वेरिएबल अगर डिक्लेयर करते हैं, ठीक है, या हम कोई भी यूसे हम कोई प्रिंट एफ में कुछ प्रिंट करवाते हैं, ठीक है, तो हम क्या क्या सिंबल्स यूज कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में। ठीक है, तो सी का करेक्टर सेट कौन सा होता है, जैसे लेटर हुई। ठीक है, लेटर में क्या आता है, जैसे ए टू जेड बड़ा, ठीक है, और ए टू जेड छोटा आता है। ठीक है, उसके बाद डिजिट्स आते हैं। डिजिट्स में कौन सा आता है, डिजिट्स में आपका आता है 0 से लेके 9 तक। ठीक है, 0 1 2 3 मीन्स ये आप यूज कर सकते हो अपने करेक्टर सेट्स में। ठीक है, कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो आप ये चीजें यूज कर सकते हो। जैसे अगर हमने स्पेशल सिंबल्स यूज कर सकते हो। मैं अभी आपको एग्जांपल देता हूँ। स्पेशल सिंबल में क्या आ जाएगा, अंडरस्कोर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका टिल्ट साइन आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप स्पेशल सिंबल्स यूज कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद वाइट स्पेसेस में आप उसकी न्यू लाइन यूज कर सकते हो, जैसे जो हम स्लैश एन करके यूज करते हैं। ठीक है, तो ये इसका करेक्टर सेट्स है, इसको आप यूज कर सकते हो सी के प्रोग्राम में। अब सपोज जैसे हमने कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना है, तो इंट ए से क्या होगा, एक वेरिएबल डिक्लेयर होगा। तो ये बेसिकली क्या है, जो वेरिएबल डिक्लेरेशन होती है उसमें आप हमेशा एक वेरिएबल को जो डिक्लेयर करोगे, वो आप हमेशा उसको एक करेक्टर या लेटर से स्टार्ट करोगे, डिजिट से स्टार्ट नहीं होगा। अब जैसे A1 आप एक वेरिएबल, वैलिड वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हो, बट आप इंट 1a नहीं डिक्लेयर कर सकते। ठीक है, तो मीन्स कोई भी वेरिएबल अगर आपको डिक्लेयर करना है तो हमेशा वो आप स्टार्टिंग उसकी कोई ना कोई करेक्टर से करोगे, मीन्स ABC से स्टार्टिंग करोगे। उसके बाद होते हैं सी में कीवर्ड्स होते हैं। ठीक है, सी के कुछ कीवर्ड्स हैं, या हम कह लें कुछ रिजर्व वर्ड्स हैं। ठीक है, जिसको आप एज अ वेरिएबल यूज नहीं कर सकते। इसको आप कैसे यूज कर सकते हो, ठीक है, जैसे आपने वेरिएबल को डिक्लेयर करना है उसके लिए यूज कर सकते हो। जैसे इंट आपका एक कीवर्ड है, ठीक है, उसके बाद ब्रेक आपका एक कीवर्ड है। ठीक है, उसके बाद कैर आपका एक कीवर्ड है। ठीक है, उसके बाद आपका जो रिटर्न है वो आपका एक कीवर्ड है। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास कीवर्ड्स हैं सी में जो कि रिजर्व्ड हैं, जिनको आप कोई भी वेरिएबल को डिक्लेयर करना है, कोई फंक्शन को डिक्लेयर करना है, ठीक है, कोई इफ स्टेटमेंट लगानी है आपने, कोई फॉर स्टेटमेंट लगानी है, तो कोई व्हाइल स्टेटमेंट लगानी है, इन इन कीवर्ड्स को आप अपने सी प्रोग्रामिंग में यूज कर सकते हो। कोई वेरिएबल डिक्लेरेशन के लिए, कंडीशन के लिए इनको आप नॉर्मली, जैसे फंक्शन का कोई नेम डिक्लेयर करना है तो आप फंक्शन का नेम ऐसे नहीं डिक्लेयर कर सकते, फंक्शन इंट। क्यों, बिकॉज वो एक इंट आपका एक कीवर्ड है। ठीक है, तो कीवर्ड्स को आप इस तरीके से यूज नहीं कर सकते, वो रिजर्व वर्ड्स हैं, उसको आपको अलग से ही रखना पड़ेगा। उसके बाद है आइडेंटिफायर्स। अब आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, देखो आइडेंटिफायर्स होते हैं जिससे आपका प्रोग्राम आइडेंटिफाई होगा। या आप सपोज अगर आपको कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना है, जैसे इंट ए है, ए क्या है, एक आपका आइडेंटिफायर है। ए आपका एक वेरिएबल है। ठीक है, इसको आप वेरिएबल भी बोल सकते हो, इसको आप आइडेंटिफायर भी बोल सकते हो। ठीक है, अब जो आइडेंटिफायर्स होते हैं वो बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं कीवर्ड्स और रिजर्व वर्ड्स। जैसे हमने ये ऊपर कीवर्ड्स किए हुए हैं, ये आपके आइडेंटिफायर्स के दो टाइप्स होते हैं, इसके दो टाइप्स होते हैं। ठीक है, एक तो हो गए कीवर्ड्स, ठीक है, या जो रिजर्व वर्ड्स हैं आपके। ठीक है, उसके बाद एक हो गए आपके ये जो यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर्स हो गए। ठीक है, अब जो कीवर्ड्स होंगे वो कौन से होंगे, ये वो आपके ये वाले हो जाएंगे, इंट हो गया, ब्रेक हो गया, कैर हो गया, रिटर्न हो गया। ठीक है, ये आपके कीवर्ड्स हैं। और यूजर डिफाइंड आपके कौन से होंगे, जैसे इंट ए है, ये आपका एक यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर है, मींस आप एक ए वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हो। ठीक है, तो ये बेसिकली आपके आइडेंटिफायर्स हैं। राइट, सी में इसको आप एज आइडेंटिफायर यूज कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद होता है आपका कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, अब कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, कॉन्स्टेंट्स होते हैं आपके जो आपके फिक्स होते हैं। जैसे सपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया कॉन्स्ट इंट ए इक्वल्स टू 10,
तो मीन्स अब यहाँ पे जो a की वैल्यू है वो आपकी चेंज नहीं होगी, वो आपकी हमेशा 10 ही रहेगी। जैसे हमने यहाँ पे क्या किया, अगर मैंने कॉन्स्ट इंट a इक्वल्स टू 10 दिया, अगर मैं a इक्वल्स टू 20 दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। क्यों रॉन्ग हो जाएगा? बिकॉज जो कांस्टेंट की वैल्यू होती है वो फिक्स रहती है, वो चेंज नहीं हो सकती। ठीक है, मीन्स एक बार ही आपने कांस्टेंट की वैल्यू डिक्लेयर कर दी, आपने कॉन्स्ट कीवर्ड यूज कर लिया, तो उसकी वैल्यू फिक्स हो जाती है, वो चेंज नहीं होगी। अब ये 5 तरह के कांस्टेंट्स होते हैं आपके पास। ठीक है, मीन्स वी हैव 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कांस्टेंट्स। कौन से कांस्टेंट्स होते हैं? ये आपके होते हैं सबसे पहले होगा करेक्टर कांस्टेंट्स। करेक्टर कांस्टेंट में क्या होगा, करेक्टर में आप ए बी सी डी इस तरीके से आप कोई भी करेक्टर कांस्टेंट दे सकते हो। करेक्टर कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए आप सिंगल कोट में लिखोगे इसको ए, जैसे ए लिखा आपने, फिर आपने सिंगल कोट में बी लिखा, फिर आपने सिंगल कोट में सी लिखा, इस तरीके से आप करेक्टर कांस्टेंट दे सकते हो। उसके बाद जो सेकंड होते हैं वो आपके इंटीजर कांस्टेंट्स होते हैं। इंटीजर कांस्टेंट्स में आप क्या कर सकते हो, जैसे 1 2 3 आपके वो आपके इंटीजर कांस्टेंट, वो आपके इंटीजर कांस्टेंट्स हैं जिसमें सिर्फ इंटीजर वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद जो थर्ड होते हैं वो आपके रियल और फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट्स होते हैं, रियल और फ्लोटिंग कांस्टेंट्स। ठीक है, जो ये वाले होते हैं इसमें आपकी डेसिमल वैल्यू आती है, जैसे 10.50 हो गई, ठीक है, 25.369 हो गया। ठीक है, तो ये आपके रियल और फ्लोटिंग कांस्टेंट्स आते हैं। उसके बाद आपके आते हैं स्ट्रिंग कांस्टेंट्स। ठीक है, स्ट्रिंग कांस्टेंट्स में क्या होता है, स्ट्रिंग कांस्टेंट्स में आपके जैसे सपोज जिसमें आपके स्ट्रिंग्स वैल्यू आती है। स्ट्रिंग वैल्यू होता है, स्ट्रिंग होता क्या है, स्ट्रिंग होता है ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक है, अब जैसे मैंने सपोज यहाँ पे लिख दिया वेलकम, तो इसमें ये जो W है वो मेरा एक सिंगल करेक्टर है, E मेरा एक सिंगल करेक्टर है। ठीक है, तो ये जो आपके सिंगल करेक्टर हैं, जब ये ग्रुप ऑफ, जब एक से ज्यादा आपके वो करेक्टर्स जुड़ जाते हैं आपस में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोल देते हैं स्ट्रिंग कांस्टेंट। ठीक है, तो जो स्ट्रिंग होता है वो आपका ग्रुप ऑफ करेक्टर होता है। ठीक है, उसके बाद जो फिफ्थ है आपका वो है लॉजिकल कांस्टेंट। जो लॉजिकल कांस्टेंट्स हैं वो आपके कौन से होते हैं, वो आपके दो तरह के होते हैं, आइदर वो ट्रू होते हैं या वो क्या होते हैं, फॉल्स होते हैं। मींस आइदर उनकी वैल्यू क्या होगी, अगर ट्रू है तो उसकी वैल्यू होगी 1, अगर 0 है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, उसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी फॉल्स। तो ये 5 तरह के कांस्टेंट्स हैं आपके। ठीक है, करेक्टर, उसके बाद इंटीजर, उसके बाद रियल, उसके बाद स्ट्रिंग हो गया, उसके बाद लॉजिकल कांस्टेंट हो गया। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, उसके बाद होते हैं आपके डाटा टाइप्स। अब डाटा टाइप्स क्या होते हैं, देखो दो तरह के डाटा टाइप्स होते हैं हमारे सी में। एक होता है प्राइमरी डाटा टाइप और एक होता है कंपोजिट डाटा टाइप। ठीक है, एक होता है प्राइमरी और एक होता है कंपोजिट। अब सपोज जो प्राइमरी डाटा टाइप होता है उसमें कौन सा आता है, उसमें आता है वॉइड। ठीक है, जैसे आप वॉइड मेन डिक्लेयर करते हो तो वो आपका एक प्राइमरी डाटा टाइप है। ठीक है, जो मेन डाटा टाइप है। उसके बाद कैरेक्टर में आप जैसे ए बी सी डी वगैरह ये चीजों को आप डिक्लेयर कर सकते हो। उसके बाद आपका इंटीजर डाटा टाइप है जिसमें आप 10 20 30 मींस विदाउट डेसिमल के आप कोई वैल्यू लाइक सेव कर सकते हो। उसके बाद आपका आ गया फ्लोट डाटा टाइप, फ्लोट में आप पॉइंट्स वाली वैल्यू सेव कर सकते हो। उसके बाद आ जाता है डबल डाटा टाइप जिसमें आप लाइक 10.5632 मींस जिसमें पॉइंट्स ज्यादा हैं आपके। ठीक है, तो वो वैल्यू आप सेव कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद होता है कंपोजिट डाटा टाइप, जो हम आगे जाके इसके सिंगल सिंगल चैप्टर आएंगे, मैं आपको बता देता हूँ कौन से होते हैं। इसमें आपको होता है एरे होता है, ठीक है, उसके बाद पॉइंटर होता है, फिर आपका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, फिर आपका यूनियन होता है। इसके ऊपर मैं आगे वीडियो बनाऊंगा तो इसमें आपको क्लियर हो जाएगा। उसके बाद एनम होता है। ये आपके कंपोजिट डाटा टाइप्स हैं। ठीक है, मींस ये आपके प्राइमरी डाटा टाइप हो गए सारे। ठीक है, और ये आपके सारे कौन से हो गए, कंपोजिट डाटा टाइप। तो ये आपके दो टाइप्स के मेजर डाटा टाइप्स हैं किसमें, सी लैंग्वेज में, राइट। उसके बाद इनकी स्टोरेज टाइप भी होती है, जैसे जो कैर होता है उसकी जो स्टोरेज टाइप होती है वो कितने बाइट स्टोर करता है, वो 1 बाइट स्टोर करता है। जो इंटीजर होता है वो अब सी में देखो ये भी डिफरेंट डिफरेंट है। अगर सपोज आप जावा की बात करोगे तो जावा में इसके जो बाइट्स कंज्यूम होते हैं वो डिफरेंट, उसका साइज स्टोरेज वो डिफरेंट स्टोरेज लेते हैं।
बट जो सी है उसमें जो आपका करेक्टर होता है वो 1 बाइट लेता है, और वो किससे रिप्रेजेंट होता है, परसेंट सी से रिप्रेजेंट होता है। अब जो इंट है वो आपका कितने बाइट लेता है, वो आपका 2 बाइट लेता है, और वो कितने किससे रिप्रेजेंट होता है, वो परसेंट डी से रिप्रेजेंट होता है। जो फ्लोट है वो आपका कितने बाइट लेता है, वो आपका 4 बाइट्स लेता है, और वो किससे रिप्रेजेंट होता है, परसेंट एफ से रिप्रेजेंट होता है। और जो डबल है वो आपका कितने बाइट लेता है, वो आपका 8 बाइट लेता है, और वो किससे रिप्रेजेंट होता है, वो आपका परसेंट एल एफ से रिप्रेजेंट होता है। ठीक है। और जो वॉइड होता है, वॉइड आपका कोई बाइट नहीं लेता, तो मीन्स वो किससे रिप्रेजेंट होता है, वो 0 बाइट से रिप्रेजेंट होता है। तो ये बेसिकली आपके प्राइमरी डाटा टाइप के कुछ वैल्यूज हैं, ठीक है, जिसको आप रिप्रेजेंट इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद जो आपके ये एरेज हैं, पॉइंटर्स हैं, जैसे कि मैंने पहले बोला, इसके ऊपर पूरे के पूरे आपके चैप्टर्स हैं। ठीक है। तो उसमें ये बेटर आपको क्लियर हो जाएगा कि ये कौन से डाटा टाइप्स होते हैं। ठीक है। उसके बाद है वेरिएबल। अब देखो, जो वेरिएबल होता है, जैसे मैंने पहले भी बताया था, जैसे हमने कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना है, इंट a इक्वल्स टू 10, तो ये आपका इंटीजर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर हो गया। फ्लोट b इक्वल्स टू 20.54, तो ये आपका एक फ्लोट डेसिमल टाइप का एक वेरिएबल हो गया। उसके बाद कैर a इक्वल्स टू, जो करेक्टर वेरिएबल होता है, उसमें आपका सिंगल कोट में आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, तो ये आपका करेक्टर का एक डाटा टाइप डिक्लेयर हो गया। उसके बाद अगर आप डबल करोगे तो डबल a इक्वल्स टू 236, ऐसे आप इसकी एक बड़ी वैल्यू दे सकते हो इसमें। ठीक है। तो ये डबल टाइप का वेरिएबल होगा। अब वेरिएबल को डिक्लेयर करने के भी आपके कुछ लाइक क्या इसमें पता लगता है वेरिएबल को डिक्लेयर करने में, लाइक एक तो कोई भी वेरिएबल आप डिक्लेयर करोगे तो प्रोग्राम को पता लग जाएगा कि ये वेरिएबल का टाइप क्या है, मीन्स ये इंटीजर टाइप का है, उसके बाद है फ्लोट टाइप का, और क्या वैल्यू वो सेव कर रहा है, ताकि हम इसके ऊपर आगे कुछ फर्दर कैलकुलेशंस परफॉर्म कर सकें। ठीक है। तो ये बेसिकली आपका वेरिएबल का कुछ टाइप है। तो बेसिकली इसमें हमें सबसे पहले कैरेक्टर सेट्स पता लगे, कैरेक्टर सेट्स क्या होते हैं, उसके बाद हमें कुछ कीवर्ड्स पता लगे, जैसे कि आपका इंट ब्रेक आपके फिक्स कीवर्ड्स हैं। उसके बाद आइडेंटिफायर्स पता लगे, जिसमें 2 टाइप्स के आइडेंटिफायर्स हैं, कीवर्ड्स हैं और एक रिजर्व वर्ड्स हैं। ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ पे इसमें जैसे यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर्स है, जैसे इंट ए है, वो आपका एक यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर है। उसके बाद कॉन्स्टेंट्स हैं, कॉन्स्टेंट्स आपके 5 टाइप्स के हैं, कैरेक्टर्स, इंटीजर्स, रियल, स्ट्रिंग और आपके लॉजिकल कॉन्स्टेंट्स। ठीक है। उसके बाद डाटा टाइप्स हैं, जिसमें आपका प्राइमरी डाटा टाइप है और आपका कंपोजिट डाटा टाइप है। प्राइमरी में आपके 5 आ जाते हैं, वॉइड, कैर, इंट, फ्लोट और डबल। और कंपोजिट में आपके एरे, पॉइंटर, स्ट्रक्चर, यूनियन, एनम आ जाता है। उसके बाद आपका वेरिएबल है, वेरिएबल आपके बेसिकली इंच ए, जैसे ए आपका एक वेरिएबल है और 10 उसकी एक वैल्यू है। ठीक है। तो ये बेसिकली आपकी कैरेक्टर सेट्स और ये वेरिएबल्स डिक्लेरेशन है। ठीक है। थैंक यू।